बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, सलामती और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। आज हम बात करेंगे आब ज़मज़म के हवाले से, आब ज़मज़म की फ़जीलत और बरक़ात के हवाले से। आब ज़मज़म एक लतीफ़, शीरी, खुश ज़ायक़ा और ज़ूद हज़म है। बेहद बरकत और फ़जीलत वाला पानी है जिसे दुनिया जहाँ के पानियों पर बरतरी और फ़ोक़ियत हासिल है। इब्तिदा में जब इस मुक़द्दस पानी का ज़हूर हुआ तो इसमें गुनगुनाहट की आवाज़ आ रही थी। इसी सबब से इसका नाम ज़म हुआ। इमाम नववी रकम तराज़ हैं कि पानी की बेदर कसरत और बहतात के बाइस उसे ज़मज़म कहा जाता है। आब ज़मज़म वही चश्माए हयात है जिससे सैयदा हाजरा के कल्बे मग़मूम को राहत मिली और बिलकते तड़पते हुए एक शीर ख्वार को पैगाम मसीहा सुनाया। ये रूहुल अमी की बंदा नवाजी का करिश्मा है कि इतने साल पहले फूटने वाला ये चश्मा आज तक फ़र्जंदान तौहीद को सैराब कर रहा है। आब ज़मज़म अल्लाह पाक की जानिब से हम तमाम मुसलमानों के लिए अजीम और लाजवाल नेमत है। आब ज़मज़म तमाम पानियों का सरदार है। इसकी अहमियत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से आया होती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ था। इसके बावजूद आप सालेह फ़र्जंद के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि आपके यहाँ कोई फ़र्जंद न था और बारगाह इलाही में दुआ मांगते रहते थे कि मेरे रब मुझे सालेह बेटा अता फ़रमा। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फ़रमाया। चनाचे बारी ताला का इरशाद है मफ़हूम के हमने उन्हें बुर्दबार लड़के की खुशखबरी सुनाई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ रंग ले आई तो आपकी दूसरी ज़ौजा सैयदा हाजरा के बतन से इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुक्म खुदावंदी हज़रत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर इस गैर आबाद मुकाम पर छोड़ दिया जहाँ आज खाना काबा और आब ज़मज़म हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खजूर की थैली और पानी का मशकीज़ा हज़रत हाजरा के सामने रख कर वापस जाने लगे तो फिर हज़रत हाजरा ने सवाल किया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप हमें इस गैर आबाद मुकाम पर छोड़कर कहाँ जा रहे हैं जहाँ ना इंसान ना ही कोई गम गुसार है। फिर आपने सवाल किया कि क्या ये हुक्म खुदाबंदी है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये हुक्म खुदाबंदी है। जब उन्होंने ये सुना तो फरमाया कि अगर ये हुक्म रब्बानी है तो हरगिज़ हरगिज़ ज़ाया ना फरमाइएगा, और अपनी जगह वापस आकर इत्मीनान और सुकून से बैठ गईं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद चंद रोज़ तो आपने खजूरें खाईं और मशकीज़े से पानी पीती रहीं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि न पानी रहा न खजूरें रहीं और आप सख्त परेशान हुईं, यहाँ तक कि भूख और प्यास की शिद्दत थी और बच्चा भी भूख और प्यास की शिद्दत में था। सलाम बेचैन हुए और बेकरार हो उठे। वालिदा से ये मंजर न देखा गया तो दौड़ कर करीब की सफ़ा पहाड़ी पर गईं ताकि कहीं पानी का नामो निशान नज़र आ जाए, मगर वहाँ पर पानी का एक कतरा भी मुयस्सर न हुआ। तो फिर माँ की ममता अपने बच्चे की उल्फत और मोहब्बत में दूसरी पहाड़ी यानी मरवा पर पहुँच गई, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें एक बूंद पानी नज़र न आई। इसी बेचैनी और इस्तरारी के आलम में दोनों पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। जब 7वीं मरतबा मरवा की चोटी पर पहुँची तो जिस्म पसीना पसीना हो गया। इस परेशानी के आलम में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुँची तो इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से चश्मा उबलने लगा। ये माजरा देखकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और चश्मे से पानी लेकर उन्होंने अपनी और अपने बेटे की प्यास को बुझाया। ज़मीन पे उबलने वाला यही चश्मा आब ज़मज़म कहलाता है। इस वाक़े को हज़ारों साल गुजर जाने के बावजूद इस वक्त से लेकर आज तक तमाम अतराफ़ के लोग दुनिया के चिप्पे चिप्पे और कोने कोने से आब ज़मज़म लेकर जाते हैं। इसके बावजूद आब ज़मज़म की रवानी और तग़यानी थमने का नाम ही नहीं लेती। सुबहान अल्लाह, क्या शान है उस ज़ात की कि जिसने इस मोजज़े की शक्ल दी, और ये हमारे लिए अजीम तोहफ़ा नहीं तो और क्या है कि जिसकी मिसाल कुफ़रान इस्लाम तो क्या दुनिया का कोई भी फ़र्द पेश नहीं कर सकता है। आब ज़मज़म के सिलसिले में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आब ज़मज़म में हर बीमारी के लिए शिफा है। गौर कीजिए कि हमें पैगम्बर इस्लाम इस्माईल अलैहिस्सलाम की बदौलत कितना अजीम तोहफ़ा मिला, जिसकी शायर ने कुछ इस तरह से अक्कासी की है कि कितनी मुक़द्दस होगी अकबर इस बच्चे की प्यास जिसकी एक ठोकर से जारी ज़मज़म हुआ।
دنیا میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں میں یہ خرابی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی خراب ہو جاتی ہیں، لیکن آب زمزم میں یہ خوبی ہے کہ وہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دنیاوی تحقیقات سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانیوں کے 1000 قطروں میں شامل کیا جائے تو عام پانی میں بھی وہی اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جو آب زمزم میں ہیں۔ آب زمزم مریضوں کے لیے شفا ہونے کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے۔ مسلمان کو ہمیشہ آب زمزم کی تلاش رہتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آب زمزم کی طرح آخرت میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے۔